नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जानेंगे अपने पति होते हुए भी क्यों कुंती ने देवताओं से शारीरिक संबंध बनाई, पांडु का श्राप और कुंती की रहस्यमयी शक्ति के बारे में। एक दिन अपनी दूसरी शादी के कुछ समय बाद पांडु शिकार पर निकल गए। शायद इसलिए कि वे अपनी कुंठा दूर करना चाहते थे कि वे अत्यधिक उर्वर माद्री को भी संतान नहीं दे पा रहे थे। क्या वे अपने पिता की तरह ही मर जाएंगे, दो निसंतान विधवाओं को पीछे छोड़ते हुए? पांडु का तीर एक मृग को जा लगा, लेकिन जब वे पास गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई साधारण मृग नहीं था, बल्कि एक ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थे, जिन्होंने जादू के बल पर जानवर का रूप धारण किया था ताकि वे जंगल में स्वतंत्र रूप से प्रेम कर सकें। अपने आखिरी शब्दों में ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, तुमने प्रेम में लीन एक जोड़े को निर्दयता से बाधित किया है, इसलिए यदि तुमने कभी किसी स्त्री को छुआ तो तुम तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। पांडु यह श्राप सुनकर टूट गए। उन्होंने स्वयं को राजा बनने के योग्य नहीं समझा और सतशृंग के जंगल में एक तपस्वी का जीवन जीने का निर्णय लिया। उनकी पत्नियां कुंती और माद्री अपने पति का साथ देने जंगल आ पहुंची, क्योंकि धर्म यही कहता है कि पत्नियां हर स्थिति में अपने पति का साथ दें। इस बीच पांडु की अनुपस्थिति में भीष्म के पास हस्तिनापुर का ताज अंधे धृतराष्ट्र को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। शायद ये हस्तिनापुर का भाग्य था कि इसे एक अंधे राजा और उनकी अंधी रानी द्वारा शासित किया जाए। कुछ महीने बाद पांडु को यह समाचार मिला कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गर्भवती है। यह खबर उन्हें और भी अधिक निराश कर गई। न केवल भाग्य ने उनसे ताज छीन लिया, बल्कि उन्हें ऐसी स्थिति में भी छोड़ दिया कि वे कभी राजा उत्पन्न नहीं कर सकते थे। कुंती ने अपने पति को सांत्वना दी। एक समय था जब महिलाएं स्वतंत्र थीं और वे किसी भी पुरुष के पास जा सकती थीं। इस बात से ऋषि श्वेतकेतु चिंतित हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पिता उद्दालक को उनकी मां के अन्य ऋषियों के साथ संबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब श्वेतकेतु ने विवाह का नियम बनाया ताकि महिलाएं पतियों के प्रति बंधी रहें और सभी पुरुष यह जान सकें कि उनके पिता कौन हैं। पत्नियां केवल अपने पतियों से संतान प्राप्त कर सकती थीं, और यदि उनके पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते तो वे पतियों द्वारा चुने गए पुरुषों के पास जा सकती थीं। पत्नियों द्वारा उत्पन्न संतानें पतियों की मानी जाती थीं, चाहे उन्होंने संतान उत्पन्न की हो या नहीं। पांडु ने इस नियम का लाभ उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने किसी ऋषि से संतान प्राप्त करने का विचार किया। क्यों ऋषि, मैं किसी देवता को क्यों न बुलाऊं? कुंती ने कहा। पांडु ने हैरानी से उनकी ओर देखा। कुंती ने समझाया, जब मैं छोटी थी ऋषि दुर्वासा मेरे पिता के घर आए थे। मेरे पिता ने मुझे उनकी सेवा करने के लिए कहा। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया जिससे मैं किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे तुरंत संतान प्राप्त कर सकती थी। शायद अपनी दूरदृष्टि में उन्होंने महसूस किया होगा कि यह मंत्र मेरे जीवन में उपयोगी होगा, तो यदि आप चाहें तो मैं इस मंत्र का उपयोग कर सकती हूं और आपके चुने हुए किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती हूं। कुंती ने अपने पति को यह नहीं बताया कि जिज्ञासा में उन्होंने इस मंत्र का उपयोग सूर्य देव को बुलाने के लिए किया था और उनके द्वारा एक पुत्र प्राप्त किया था। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी के हवाले कर दिया था। यह शर्म का एक कार्य था जो उनके दिल पर भारी था। पांडु ने कुंती से यमराज को बुलाने का आग्रह किया, जो धर्म के प्रतीक हैं। इस मंत्र के प्रभाव से कुंती को यमराज से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। वह सबसे धर्म प्रिय और सत्यवादी होंगे। इसके बाद वायुदेव को बुलाया गया। कुंती को उनसे एक और पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम भीम रखा गया। वह असाधारण बलशाली बने। फिर पांडु ने इंद्रदेव को बुलाने के लिए कहा। इंद्र से जन्मा पुत्र अर्जुन बना, जो सबसे कुशल धनुर्धर और योद्धा हुआ। जब अर्जुन का जन्म हुआ तो पांडु ने कहा, एक और देवता को बुलाओ। नहीं, कुंती ने कहा, मैं 4 पुरुषों के साथ रह चुकी हूं। यदि मैं किसी और को बुलाऊंगी तो मुझे व्यभिचारिणी कहा जाएगा। ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। पांडु ने सोचा कि कुंती जिन 4 पुरुषों की बात कर रही हैं, वे 3 देवता और स्वयं पांडु हैं। लेकिन कुंती उन 3 देवताओं की बात कर रही थीं जिनसे उन्होंने विवाह के बाद संतान प्राप्त की, और उस एक देवता की जिससे उन्होंने विवाह से पहले संतान प्राप्त की थी। ये एक रहस्य था जिसे उन्होंने किसी से साझा नहीं किया।
इस तरह पांडु और कुंती ने देवताओं की कृपा से 3 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। ये बच्चे ही आगे चलकर महाभारत के इतिहास को रचेंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे गांधारी ने एक साथ 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।